हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए उन सभी एग्ज़ाम को सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी के बारे में। इंडियन जियोग्राफी की ये तीसरी वीडियो है, के बाद जो है चौथी वीडियो है, ठीक। चौथी वीडियो के बाद एक वीडियो और आ सकती है। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप टाइम निकाल के, या यूँ कह सकते हैं कम टाइम में भी जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। इस वीडियो का जो करने का मेन पर्पज़ है वो है आपका PYQ रिवीजन करना, ठीक है ना। सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो पहले आप सिलेबस करिए, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक। इस वीडियो में पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से जो किस भारतीय पर्वतीय चोटी की जो सबसे कम ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर होगा मुकुट पर्वत, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम उल्टा मतलब ट्रिक लगाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, इस व्यक्ति को जो मुकुट कहाँ पे लगाएगा, सबसे ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा है जस्ट अपोजिट, तो जो ऊपर वाली चीज़ का अपोजिट क्या होगा, ऊपर वाली चीज़ का अपोजिट क्या होगा, नीचे, ठीक है, यानी कि नीचे, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर जो कह रहा है कि सबसे कम ऊंचाई, ठीक है ना, तो वो मुकुट पर्वत की है, ठीक। थोड़ा सा उल्टा है लेकिन याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में मुकुट पर्वत की ऊंचाई जो सबसे कम है विकल्प के अनुसार जो कंचनजंगा 8,598 मीटर है, नंदा देवी आपकी जो है 7,816, कॉमेट पर्वत की ऊंचाई जो 7,756, क्रमशः जो है तीन शीर्ष ऊंची भारतीय चोटियाँ हैं। मुकुट पर्वत की ऊंचाई जो 7,242 है, जो विकल्प में जो है ना सबसे कम ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा जो है एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है, ठीक है। मतलब सबसे, वैसे देखो हम बात करें सबसे जो दक्षिण में है वो तो आपका है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, जिसका जो दूसरा नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, और अभी वर्तमान में वो पानी में डूब चुका है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा एकल जो है और सुदूर दक्षिण द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेट निकोबार। कौन सा आंसर होगा, ग्रेट निकोबार, ठीक। तो यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में सबसे दूर, ठीक है ना, स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब 921 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल जो है 4.80 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है, यानी कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा जो चैनल बनता है। तो सभी को पता है 10 डिग्री चैनल बनता है। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप के बारे में बात करता है, और ये आपका 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक। 10 डिग्री चैनल जो भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जो लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली जल संधि है। यह चैनल 150 किलोमीटर चौड़ा है। आगे बात करें, ये कह रहा है उत्तरी अंडमान का जो उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है जो है चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी सैडल चोटी। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, और वो ये है कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। इसको हमने याद किया था, आपने याद होगा, जैसे जब गर्ल्स जो है ना सैंडल पहनती हैं तो उनकी हील वाले जो सैंडल होते हैं, ठीक है, उनकी जो ये हील ऊंची होती है ना, उसी हील वाले सैंडल से याद कर लो सैडल पीक, और सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और यह कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में है, ठीक। 732 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, सैडल पीक के नाम से भी जानते हैं, जो भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप पर 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सैडल चोटी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा घिरा हुआ है, ठीक। और उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र जो है नदी ये कल्पोंग नदी है। तो अंडमान निकोबार पूरा द्वीप समूह हो गया,
जिसमें उत्तरी अंडमान की बात करें उसमें एक नदी है जिसका नाम है कल्पोंग द्वीप है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी आपकी सैडल पीक है। और एक और प्रश्न बनता है कि जो अंडमान निकोबार है इसमें ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। और जो एक्टिव भी है, भारत की एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। मूक घाटी जो है साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। मूक घाटी साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिला में स्थित है। पश्चिमी घाट की जो है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित मूक घाटी जैव विविधता के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डैश चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में जो है सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो चोटी है वो है आपकी अंगिंडा, और ये पलक्कड़ चोटी कहाँ पे है, आपके केरल के पलक्कड़ जिला में है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है कि कौन सा जो है पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो वो है आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अच्छा इसकी व्याख्या देखते हैं। छोटा नागपुर पठार को जो भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, यह पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला है, अभ्रक है, तांबा है, चूना पत्थर, बॉक्साइट और लौह अयस्क एस्बेस्टस आदि प्रमुख खनिज है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान है आपका कंचनजंगा है, ठीक। दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा स्थान जो है कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है, और आपकी कंचनजंगा जो है भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है भारतीय राज्य सिक्किम एवं नेपाल में स्थित है, यानी जो सिक्किम और इधर आपका नेपाल पड़ता है, इसी प्रकार से है ना, इधर आपका भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम। तो नेपाल और सिक्किम की जो सीमा है इस पर आपका पड़ता है कंचनजंगा, ऊंचाई है 8,598 मीटर, ठीक। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता है, काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे डैश के नाम से जानते हैं, डैश कहते हैं। तो ये आपका दक्कन ट्रैप, ये वाला रीजन, ठीक है ना, काली मिट्टी पाई जाती है और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, ठीक। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और दक्कन ट्रैप में जो है काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा से के अपक्षय या अपरदन के निर्माण से होता है, ठीक। और एक और प्रश्न बनता है, जो काली मृदा है, काली मृदा का अन्य नाम रेगुर मृदा है, और इसमें जो है कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती करने के कारण ही महाराष्ट्र में जो है अधिक से अधिक सूती वस्त्र के मिल हैं, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो उड़िया पठार जो है आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक। उड़िया से उड़ीसा मत याद कर लेना, ठीक है। तो ये उड़िया पठार जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। उड़िया पठार राजस्थान में स्थित है, यह राजस्थान के सिरोही जनपद में और राजस्थान के जो सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। अच्छा एक प्रश्न बनता है कि जो पर्वत हैं, पठार हैं, पर्वत, पहाड़ और पठार, इन तीनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। देखो पहले हम बात करेंगे पर्वत के बारे में, ठीक है, पहाड़ के बारे में और पठार के बारे में। तीनों का नाम पी से आता है। पर्वत जो है ना, पर्वत जो है वो पहाड़ों से ऊंचे होते हैं, पर्वत पहाड़ों से ऊंचे होते हैं, ठीक। समझ में आ रही है, पर्वतों की ऊंचाई जो है पहाड़ों से ऊंची होती है, और इसीलिए पर्वतों की चोटियाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, ठीक। और पर्वतों की चोटियाँ ज़्यादातर सफ़ेद होती हैं, और यहाँ पे जो है वनस्पति नहीं देखने को मिलती है। इसका रीज़न होता है कि जब सबसे ऊंचे हैं तो वहाँ सर्दी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ग्लेशियर होंगे, मतलब बर्फ़ जमी होगी, ठीक। जब बर्फ़ जमी होगी तो वहाँ वनस्पति का विकास नहीं होगा, ठीक। और इसीलिए उनकी चोटी सफ़ेद दिखती हैं, ठीक। इसी प्रकार से पर्वतों से कम ऊंची चोटियाँ पहाड़ कहलाती हैं, पर्वतों से कम ऊंची चोटियाँ तुम्हारी पहाड़ कहलाती हैं। और यहाँ पे जो है उनकी अपेक्षा, यानी कि पर्वत की अपेक्षा कम ऊंची होती हैं, और यहाँ पे कम जो है सर्दी होती है, जिसके कारण यहाँ पे बर्फ़ तो जमती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे वनस्पति भी उगती और जो है फलती है, मतलब फलती फूलती है। तो इसकी
पहाड़ों की चोटियाँ जो हरी भरी होती हैं और पहाड़ों की चोटियों पर किनारे पर जो है ना आपके पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक, अब हम बात करें पठार की। तो पठार क्या होता है? मैदान का समतल भाग और उसी पर एक इस प्रकार से उठा हुआ जो है भाग होता है। और पठार की जो ऊपर की जो इस तरह वह ज़मीन की तरह होता है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है ना, और इसके साथ जो खेती बाड़ी भी करते हैं। यानी कि जो ज़मीनी भाग है ना उससे उठा हुआ भाग, उठा हुआ मैदानी भाग पठार कहलाता है। पर्वत और पहाड़ में कोई खास अंतर नहीं होता। पर्वत ऐसे मान लो बड़े पापा और जो पहाड़ है वह छोटे पापा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। खैर आगे बात करें, भौगोलिक जो है इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। तो भारत का प्राचीनतम पर्वत है आपका अरावली पर्वत। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है और राजस्थान में है। ठीक, अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है और माउंट आबू पर जो स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये गुरु शिखर चोटी है। इसकी ऊंचाई है करीब 1722 मीटर ऊंची है। अरावली के बारे में अभी जो है चर्चा में रहा था बहुत अधिक न्यूज में, ठीक है। एंड इसके साथ जो है ना जो माउंट आबू है अरावली शिखर पे है। ये जो है ना जैन मंदिर है, माउंट आबू पर एक जैन मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है ना। आगे प्रश्न कह रहा है नदी द्वीप है, तो ये सभी को पता है माजुली द्वीप है, ठीक है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मिलम ग्लेशियर, तो ये आपका मिलम ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है मिलम ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह कुमायूं हिमालय में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है और जो लगभग 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। लगभग 16 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर को जो है बेस कैंप मनुस्यारी पिथौरागढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है मरुस्थल और जो है शुष्क क्षेत्र। तो शुष्क क्षेत्र का शुष्क मतलब सूखा और ऐसा क्षेत्र मतलब कोई भाग, ठीक है ना। तो सूखा क्षेत्र और जो है मरुस्थल करीब एक ही जैसे होते हैं। और मरुस्थल जो है ना बेसिक रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट, यानी कि गर्म मरुस्थल, और एक होता है सर्द या ठंडे मरुस्थल। ठीक है, जो गर्म मरुस्थल होते हैं यहाँ पर वर्ष भर में अधिक गर्मी होती है और ये ठंडे वाले मरुस्थल होते हैं यहाँ पर वर्ष में अधिक टाइम पे जो है ना सर्दी रहती है। ठीक, दोनों मरुस्थल पे जनरली जो है ना खेती बाड़ी नहीं होती है, यानी कि दोनों ही मरुस्थल पे जो है ना एक तरह से क्या बोलते हैं वनस्पति नहीं होती है। वनस्पति नहीं होती है तो जीव जंतु भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। रीजन वही है कि एक ऐसी ज़मीन का एक ऐसा भाग जो वनस्पति के उगने फलने फूलने के लिए उचित नहीं होती है, इसलिए। ठीक है, गर्म मरुस्थल पे जो ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडे मरुस्थल पे ज़रूरत से ज़्यादा ठंड होती है। इसके कारण जो है ना 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। ठीक, अब यहाँ प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से जो कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो आम्र वर्षा जो उड़ीसा में यहाँ दे रखा है ये गलत है, बल्कि आम्र वर्षा आपकी केरल में होती है। आंधी जो है उत्तर प्रदेश में आती है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में आती है और लू उत्तर जो है ये आपका पश्चिमी भारत में आती है। ठीक है, बाकी यहाँ कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न भारत का जो है थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जिसकी जनसंख्या घनत्व है करीब आपका 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 83 व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, और जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल आपका इंडिया प्लस पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, इंडिया में करीब 85% फैला है, ठीक है, और पाकिस्तान में करीब 15% फैला है। ठीक, और आगे देखते हैं इसका व्याख्या। थार मरुस्थल जो है विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसका जो है विस्तार भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में है। ठीक, भारत में 85% विस्तार है करीब, पाकिस्तान में 15% विस्तार है। ठीक, वन देखते हैं वन के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन
प्रकारों का जो है वर्गीकरण किया गया था। तो ये किया गया था सर HP चैंपियन के द्वारा। ठीक, वनों का जो है वर्गीकरण किया गया था। भारत में वन प्रकारों को सर्वप्रथम जो वर्ष 1936 में HG चैंपियन के द्वारा वर्गीकृत किया गया था। एक और प्रश्न बनता है 1936 से। 1936 में ही जो है भारत का प्रथम जो है नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था हैली नेशनल पार्क। और इसी हैली नेशनल पार्क का जो है अब नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, ISFR 2021 के अनुसार जो निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र जो है अधिकतम वृद्धि देखी गई है? ये पुराना प्रश्न है, इसका उस समय के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश राज्य जो है आंसर है। बट अभी जो है ना वर्तमान में 2023 वाली ISFR रिपोर्ट आ चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मिजोरम में वन क्षेत्र में जो अधिकतम वृद्धि देखी गई है। ठीक, और इसके बाद गुजरात दूसरे स्थान पे, वहीं उड़ीसा जो है तीसरे स्थान पे। सबसे अधिक वृद्धि मिजोरम में देखी गई है। ठीक, उसके बाद दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पे उड़ीसा में जो वनों में वृद्धि देखी गई। सबसे अधिक वन आज भी मध्य प्रदेश में है। ठीक, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 2023 को जो जारी किया गया था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो है वन आवरण वाले 5 राज्य हैं। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ बताई गई थी? अभी मिजोरम में। ठीक, और यहाँ बात की जा रही है सबसे अधिक वन, तो वन सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और उसके बाद उड़ीसा में। ठीक, मध्य प्रदेश से एक और अभी न्यूज आ रही थी, वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो है ना सबसे अधिक जो है ना टाइगर है। ठीक है, और जहाँ टाइगर अधिक है वहीं टाइगर की मृत्यु अधिक हुई है, और मध्य प्रदेश में ही टाइगर की मृत्यु भी सबसे अधिक हुई है। ये प्रश्न है करेंट अफेयर का। ठीक, आगे यहाँ पे कह रहा है भारत के जो किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत के कौन सा जो है राज्यों से वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो अभी वाला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, और वृद्धि कहाँ पे हुई है अधिक? 23 के अकॉर्डिंग मिजोरम में। ठीक, 23 के अकॉर्डिंग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि सर्वाधिक वन वाले 4 राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, और चौथे स्थान में महाराष्ट्र है। वहीं यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन है। ठीक, वहीं बात करें प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन जो कहाँ पे? मिजोरम में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? बिनसर का जंगल जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, बिनसर का जंगल जो उत्तराखंड में स्थित है, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल जो 47.07 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, जो केदारनाथ चोटी भी शामिल है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है वनखंड एक प्रमुख जो है पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र जो है वन के अंतर्गत आता है? तो ये आपका करीब 20% वन के अंदर। ये पुराना प्रश्न है, अभी इसको नहीं याद करना है। बाकी यहाँ पे 23 के अकॉर्डिंग बात करें तो 23 के अकॉर्डिंग भारत में वन स्थिति रिपोर्ट या वन आवरण ये करीब है 21.76। ये वन आवरण की बात की जा रही है। ठीक, भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में कुल वन क्षेत्रफल जो है ये पुराना प्रश्न है, ये आंसर डी होगा। बट यहाँ पे बात करें ISFR रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है देश में कुल यानी भारत में कुल वन आवरण करीब 71.53 जो है मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का करीब 21.76% है, और देश में कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण ये है अब करीब 82.73 मिलियन हेक्टेयर, और जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ये 25.17% है। देखो इसमें परसेंटेज याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर केवल वन आवरण की बात की जाए तो कुल देश का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, उसमें 21.76% है। ठीक, और वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण की बात करें तो ये करीब है 25.17%
%, बस इतना अंतर है। केवल वन आवरण 21.76%, और ये 76% भी इम्पोर्टेंट है, कई बार बहुत डेटा बहुत सटीक दे दिया जाता है, वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। तो दोबारा लिखता हूँ मैं, केवल वन आवरण की बात की जाए तो ये आपका है 21.76%, ठीक है। और जिसमें अगर वन आवरण प्लस वृक्षावरण आ जाए तो ये करीब आएगा 25.17%, ठीक है, करीब 4% आधे का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये प्रश्न कह रहा है वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक जो है भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक जो है क्षेत्रफल है। तो वन आवरण कितना अभी बात की थी 21.7, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 54। ये 2018 का प्रश्न है के अकॉर्डिंग है, बट अगर हम बात करें 2023 के ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये आएगा आपका 21.76%, ठीक है, वन आवरण है। और 25.17% अभी जस्ट बात की थी, ये क्या आपका वन आवरण प्लस वृक्षावरण, ठीक है। भारत में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो भारत में जो सबसे अधिक जो वन आवरण का क्षेत्र है वो आपका है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या नम पर्णपाती वन, जिसको पतझड़ वन भी कहते हैं, और में जो सर्वाधिक जो है बृहद क्षेत्र पाए जाते हैं कहाँ पे, इंडिया में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र या नम पर्णपाती वन दूसरा जो है सर्वाधिक विस्तार वाला वन है, क्योंकि विकल्प में जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर सी माना गया, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये आपके सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और अक्टूबर 2022 पैट में प्रश्न पूछा गया, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो किस प्रकार के वन है, ठीक। तो ये जो किस प्रकार के वन है वो यहाँ पे वन है आपके उष्णकटिबंधीय कंटक वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, ठीक। कहाँ पे, जो पंजाब हरियाणा राजस्थान वाला क्षेत्र है। क्यों, तो राजस्थान में आपको पता ही होगा कि मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो वहाँ वही वन पाए जाएंगे जहाँ पे जो है वर्षा कम होती है, वहाँ वे वन पाए जाते हैं जहाँ पे कटीली और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक। तो राजस्थान पंजाब हरियाणा में ये प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक। आगे यहाँ पे कह रहा है दक्षिण पश्चिम पंजाब हरियाणा राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं, और ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की जो प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है ना, ये किस प्रकार के वनों की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। आगे अब हम बात करें खनिज संसाधन की, ठीक है, भारत में खनिज संसाधन के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2021-22 तक जो है भारत में 1391 रिपोर्टेड प्रतिवेदन खदानें, और इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो 263 खदानें जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक। पैट 2023 में पूछा गया प्रश्न है कोलार सोने की खदानें जो है सभी को पता ही है, इसका अंत कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कोलार भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर है। यह अपने विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खानों के लिए विख्यात है। सरकार के द्वारा यहाँ खनन पर वर्ष 2001 में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो है किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है वो राजस्थान में है, ठीक। दो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये भी आपका राजस्थान में है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है ना, खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजस्थान के जालौर जिले में जो किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। जालौर जिले में ये आपका रोजी पिंक कलर का जो है ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से जो किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन
के भंडार पाए गए, ठीक। तो ये पाए गए आपके राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से जो कौन सा क्षेत्र है जहाँ सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन नदी क्षेत्र, ठीक। कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जुड़ा है और यह पेट्रोलियम एवं गैस के लिए जो संपन्न क्षेत्र माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लौह अयस्क की जो है महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ पर स्थित है। तो कुद्रेमुख जो आपकी कर्नाटक में स्थित है, ठीक। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। यह खदान लौह अयस्क के भंडार के लिए जानी जाती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट जो है ये आपकी है Fe3O4। मैग्नेटाइट क्या है, Fe3O4 है, ठीक। Fe3O4 है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र। ये रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, जनरली जो है केमिस्ट्री वाले पार्ट में से पूछ लिए जाते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4, ठीक है। वही बात करें लोहे के अन्य जो अयस्क हैं जैसे हेमेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 और लिमोनाइट का जो है FeO और OH का होल डॉट NH2 है, ठीक। और सिडेराइट का जो है FeCO3 है, ठीक। निम्नलिखित जो है किसमें कार्बन नहीं होता है। तो जो कार्बन नहीं होता है और इसका जो सही आंसर है आपका डी, ठीक है। तो कार्बन देखो डायमंड में भी होती है, कोयला में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, ठीक। मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट जो ये थोरियम का अयस्क है, ठीक। और मोनोजाइट जो है ना ये केरल के मैदान में जो रेत है, केरल के मैदान में रेत है वहाँ मोनोजाइट मिलता है, मोनोजाइट से ही थोरियम का निर्माण होता है, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है कि किस जो है रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े जो है भंडार भारत में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े भंडार आपके भारत में पाए जाते हैं और कहाँ पे, केरल के मैदानों में, ठीक। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम के भंडार में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर है। मिनरल कमोडिटी समरीन 2025 के अनुसार भारत जो है 8,50,000 टन, ब्राज़ील 6,30,000 टन तथा ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति में 6 लाख टन में थोरियम के जो है सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं 8,50,000 टन और भारत में भी सबसे अधिक कहाँ पे, केरल में, ठीक। भारत का जो रूट क्षेत्र है, भारत का रूट क्षेत्र है आपका ये दामोदर नदी क्षेत्र, ठीक है। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूट क्षेत्र कहा जाता है और ऐसा इस क्षेत्र में जो है अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण है। रूर जो है जर्मनी स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोयला एवं जो अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से जो अधिक समृद्ध क्षेत्र है, ठीक। और निम्न श्रेणी का जो है भूरा कोयला कहलाता है। तो ये भूरा कोयला आपका लिग्नाइट कहलाता है। कौन सा, लिग्नाइट, ठीक। लिग्नाइट जो है भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है और कोयले का जो उच्चतम प्रकार का एंथ्रेसाइट कोयला, इस कोयले में कार्बन का जो उच्च प्रतिशत पाया जाता है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। भूरा ब्राउन कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है। झारखंड के झरिया में जो है कोयला स्थित है, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है बालाघाट का मलंज खंड जो है राजस्थान के झुंझुनू खेतड़ी सिंगना क्षेत्र डैश के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि राजस्थान का जो झुंझुनू का खेतड़ी स्थान जिस चीज़ के लिए फेमस है, तो उसी चीज़ के लिए जो फेमस है ये बालाघाट का मलंज खंड, ठीक है। तो ये तांबे के लिए फेमस है और बालाघाट का मलंज खंड ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है भारत में पाया जाने वाला जो है कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है। तो गैर धात्विक खनिज जो है आपका है पायरोफाइलाइट, ठीक। आगे बात करें तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है लौह अयस्क के स्रोत हैं, ठीक है। ये कहाँ पे आपका दल्ली राजाराम है, ठीक। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो रूस की सहायता से की गई थी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, ठीक है। और भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति
दिल्ली राजरा लौह अयस्क भंडार से होती है। ठीक, आगे बात करें जो है दिल्ली में नूनमती, आगे बात करें दिल्ली में नूनमती स्थान निम्नलिखित में से जो है किस उद्योग से संबंधित है। नूनमती स्थान आपका जो है पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ठीक, पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। भारत में नूनमती स्थान पेट्रोलियम उद्योग के लिए फेमस है। यह भारत के असम राज्य में स्थित है। यहाँ वर्षा 1962 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिफाइनरी स्थापित की गई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो है आपका गुजरात। अब देखो ऐसे याद कर लो इसको, कैसे बिजली को हम जनरली कब जो है यूज करते हैं, रात में यूज करते हैं। और भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से एकमात्र राज्य है गुजरात, जिसमें लास्ट में रात शब्द दिख रहा है। तो इस प्रकार से लिंक कर लो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो सौर संयंत्र है ये आपका किया गया मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है कुडनकुलन जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये तमिलनाडु में, सभी को पता है। ठीक, और नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश जो है ना कहाँ पे है, ये आपका नरोरा में। ठीक, कहाँ पे है, ये आपका है नरोरा में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश जो है ये ऐश के लघु कण होते हैं और ऐश क्या कहलाता है आपका राख, राख कहलाता है। राख को ऐश बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग जो है कच्चे माल के तौर पर करते हैं। तो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं, ये आपके खनिज आधारित उद्योग। ठीक, निम्नलिखित में से जो कौन सा युग्म असंगत है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज राइट। परमाणु विद्युत संयंत्र जो लखनऊ में नहीं है बल्कि आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, कांच उद्योग फिरोजाबाद में, और कानपुर में जो चमड़ा के लिए भी फेमस है। तो जो अंग, जो मानव के जो अंग का निर्माण होता है, जैसे किसी का हाथ जो है ना नहीं है या किसी का पैर नहीं है, ठीक है ना, तो उसका जो कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाता है कहाँ पे? कानपुर में किया जाता है। कानपुर में जो है चमड़े का भी जो है उत्पादन होता है। ठीक, तो बाकी आगे बात करें यहाँ पे दोबारा से, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, कांच उद्योग फिरोजाबाद में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र या परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना ये आपकी है नरोरा, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये आपका है वाराणसी। ठीक, वर्तमान नाम जो है ये बनारस लोकोमोटिव ये वर्क्स है। ठीक, निम्नलिखित में जो है विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका? सर्वाधिक जो हिस्सा है वो है ताप विद्युत का। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा योजना शुरू की है। तो ये की है आपकी केरल राज्य ने। ठीक, किसने? केरल ने। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से